पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर का भारत को लेकर दिया गया बयान इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर भारत के खिलाफ इन दिनों खूब जहर उगल रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं और इस दौरान मुनीर के एक बयान की वजह से पाकिस्तान की भयंकर बेइज्जती हुई है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ का ये अजीबोगरीब बयान भारत और पाकिस्तान की तुलना को लेकर है, जिसमें उन्होंने भारत की तुलना मर्सिडीज कार से की है, तो वहीं अपने देश यानी पाकिस्तान की तुलना उन्होंने एक डंपिंग ट्रक से कर डाली है। मुनीर की ओर से ये बयान अमेरिका के फ्लोरिडा में हुए एक कार्यक्रम के दौरान दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कार्यक्रम के दौरान मुनीर ने कहा कि मैं स्थिति को समझाने के लिए एक साधारण उदाहरण दूंगा। भारत एक चमचमाती मर्सिडीज है जो हाईवे पर फरारी की तरह दौड़ रही है, जबकि हम गिट्टी से भरा एक डंप ट्रक हैं। अगर यह ट्रक कार से टकराएगा तो नुकसान किसका होगा? असीम मुनीर के इसी बयान को लेकर अब सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की फजीहत हो रही है। उनके इस बयान को सोशल मीडिया पर कई लोगों ने पाकिस्तान की ही बेइज्जती बताया है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ का ये बयान बताता है कि पाकिस्तान खुद को लेकर क्या सोचता है। बता दें कि बीते दिनों भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा था। इस ऑपरेशन से जुड़ी कई दिलचस्प जानकारियां सामने आ रही हैं। भारत के आर्मी चीफ ने आईआईटी मद्रास में इस ऑपरेशन से जुड़ी जानकारियां दी। आईआईटी मद्रास में एक संबोधन के दौरान जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने शतरंज का खेल खेला है। दुश्मन क्या करने वाला है और दोनों की चाल क्या होगी, इसके बारे में एक दूसरे को पता ही नहीं होता है। आर्मी चीफ के इस बयान को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, आइए जानते हैं। हमने जब दुश्मनों के साथ में हमने अभी हाल में ही जब उनका सामना हो रहा था, ये शतरंज की चाल के समान थी। क्यों कहा शतरंज का चाल? क्योंकि आपको नहीं पता कि दुश्मन क्या सोच रहा है और आपने अपनी चाल चली और आपको नहीं पता था कि दुश्मन अब कौन सी चाल चलेगा। शतरंज की चाल में कई ऑप्शंस होते हैं, तो वो कौन सी चाल चलेगा, किस तरीके से चलेगा, क्या वो प्यादा चलेगा, क्या यह बादशाह चलेगा, क्या रानी होगी, हाथी होगा, क्या कहने का मतलब है शतरंज की चाल में जो संभावनाएं होती हैं वो सारी संभावनाएं थी। पर जब उसने चाल चली तो उसको भी नहीं पता था हमारी चाल अगली क्या होगी, हमारा जवाब क्या होगा। तो इस तरीके की चाल को हमने किया। पर कहने का मतलब है कि ये जो है बहुत ही एक बड़ी चतुराई के साथ खेल खेला गया और इसमें हमने दुश्मन की सारी चालों को मात दी और मात ही नहीं दी, उनको शह दी और मात दी। पर हमने जो कि उनकी जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था उसको नेगेटिव करके जो अपना पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था उसको हासिल किया। लड़ाई का जो संदेश होता है, लड़ाई का जो मकसद होता है कि अपनी नेशनल पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को अगर आपने अचीव कर लिया है, चाहे आपके कितने भी लोग मरे या ना मरे, दैट्स डिफरेंट, तब उसको कहते हैं कि आपकी जीत हुई है। इसको कहते हैं अगर आपकी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ना आपने हासिल किया हो और बड़ी वीरता दिखाई हो तो सब फिर धरी धराई रह जाती है। तो ये जो है ये बिल्कुल बात की कही हमारे सीडीएस ने कि हमने इसको हमारे लिए एक बड़ी शातिर शतरंज की चाल थी जिसको दुश्मन ने सामना किया, पर वो ना हासिल कर पाया जो वो चाहता था और हमने वो हासिल कर लिया। शतरंज का उन्होंने जिक्र भी किया है। शतरंज के लिए बहुत कठिन भी होता है। ऐसे में पाकिस्तान का अनुमान ये नहीं था कि भारत किस तरीके का शतरंज खेलेगा। कहीं ना कहीं डरा हुआ था अपनी हार को लेके भी। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान की कितनी हार हुई है आपको पता ही है, आपने भी हिस्ट्री पढ़ी हुई है। अरे पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो चुके हैं, बांग्लादेश तो पैदा हो चुका है। वो अब यहां तक कि पाकिस्तान के इतिहास में नहीं लिखा है, वो दूसरी बात है। पर देखिए वो उनकी चतुराई है कि किस तरीके से अपने इतिहास को भी वो कंट्रोल करते हैं। पाकिस्तान को उनको पता था, कारगिल में भी वही हुआ, पिटाई हुई, थक के वापस चले गए। हर जगह उनके साथ 65 में, 61 में, तो 48 में सारी की सारी जो चीज हुई है पाकिस्तान को पता है और इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर हम उनसे 5 गुना ज्यादा है, हमको जीतना है। अगर हम नहीं जीत हासिल करते तो कहीं हमारे में कमजोरी पाई जाएगी। पर हमने हर बार जीत की। पाकिस्तान को ये फिक्र था और पाकिस्तान की फिक्र बनती रह गई है और अभी भी वो फिक्र कर रहे हैं। सर, बात करें ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया था।
और उसमें मिल भी गया किस तरीके से लड़ाई पाकिस्तान इंडिया लड़ सकता है। ऐसे आने वाले समय में क्या कोई दोबारा हरकत कर सकते हैं ये लोग, तो इनसे संज्ञान रहे कि इस तरीके की लड़ाई होती है? पाकिस्तान आने वाले समय में भी कोई ना कोई चाल चल सकता है। देखिए, अब आप इसको समझने के लिए आप अपना रीजनल पॉलिटिकल थ्रेट सिचुएशन जो डेवलप हो रहा है इंटरनेशनल सीन में, वो क्या है, इसमें चाइना का क्या रोल है, चाइना क्या खेल खेल रहा है, इसमें बांग्लादेश का क्या रोल है, इसमें इन्होंने रिलीजन का किस तरीके से सहारा लिया है, किस तरीके से बांग्लादेश के लोगों को उकसा रहे हैं, किस तरह चाइना बांग्लादेश मिलकर भारत को कह रहा है कि आप मान जाइए, नहीं तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर में क्या हम कर सकते हैं। ये उनके यूनुस साहब ने ऑलरेडी कह चुके हैं। ये सारी की सारी थ्रेट है, ये सारी की सारी एक रियलिटी है, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो हमको इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। आप ठीक कह रहे हैं, शतरंज की चाल है, पर हमारे को उनसे जो भी हो उनके 2 कदम आगे हमको सोचना पड़ेगा, ताकि पाकिस्तान को हम फिर से कहीं भी और भी हो, पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान चाइना कॉम्बिनेशन को शय और मात दे। वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चाहे वो किस तरीके से बना रहे हैं, गदार पोर्ट में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, इस सब के इनपुट्स इसमें आएंगे। हमारी अगली जो पॉलिसी होगी, जो हमारी जो अगली पहलगाम के हादसे के बाद आर्मी चीफ बता रहे थे कि उनको डिफेंस मिनिस्टर मिले और पहली बार इस तरीके से उन्होंने बात की, इस तरीके से एब्सोल्युटली जैसे पॉलिटिकल लीडरशिप और आर्मी का मेल होता है, उस तरीके से बात की उन्होंने। उस बात में उन्होंने कह दिया कि इनफ इज इनफ, बस इससे ज्यादा और नहीं हमें चाहिए, जो हो गया तो हो गया, अब हमारे को एक्शन लेना है और हमें कुछ करना है जिससे कि हम अपनी पूरी कार्रवाई और अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ऑब्टेन कर सकें। और इस तरीके से फिर उन्होंने कहा और जिस तरीके से उनके इंस्ट्रक्शंस आए, जैसे से और जिस तरीके से क्लैरिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस थी, जिससे कि एब्सोल्युटली पता चल गया फौज को और फौजी कमांडर्स को और फील्ड कमांडर्स को कि हमें क्या हासिल करना है, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, किस डायरेक्शन में जाना है, एब्सोल्युटली क्लियर था। तो ये जो पहली बार हुआ, ये जो चीज जो आर्मी चीफ बोल रहे हैं, वो एक बहुत ही, जिसको कहते हैं कि बहुत जरूरी होती है, एक पॉलिटिक्स और मिलिट्री कमांडर्स के अंदर जो तालमेल होता है, तभी फौज आर्मी के जो लड़ाई का जो रिजल्ट है वो हासिल होता है, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हासिल होता है। तो ये जो हमारे आर्मी चीफ ने बोला, ये कहते हैं कि अब और भी कहीं भी जब भी बात होगी उसको हम इसी तरीके से हासिल करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। और हमने बिल्कुल एब्सोल्युटली सारी दुनिया को बता दिया कि कौन सी चीज हमने की, कैसे की, क्या किया, हमने एब्सोल्युटली थ्रेडबेयर बता दिया। और वही बताया जो बताने की जरूरत होती है, जिसकी बताने की जरूरत नहीं होती उसकी। और लोग बहुत पूछेंगे, सिविल में अलग अलग क्वेश्चन पूछेंगे, पूछने वालों को समझ नहीं है इस बात की कि क्या बताया जा सकता है, क्या नहीं बताया जा सकता। हमने वही काम किया जो हमें करना था। ऐसे में कहीं ना कहीं आदेश के बाद और भी जो प्रमुख व्यक्तियों को आज मौका मिल गया और मजबूती मिली, उन लोगों को, सेनाओं को भी मजबूती मिली कि अब जो है लड़ाई कर सकते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि पिछले कभी ऐसा देखा नहीं गया इस तरह के आदेश जो है। देखिए, आदेश जो होते हैं वो एब्सोल्युटली क्लियरली दिए जाते हैं कि जब क्लियर आदेश आता है तभी फौजी कमांडर को पता होता है कि क्या करना है। देखिए, इसमें बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो सकती हैं, बहुत ही प्रॉब्लम आ सकती हैं। इसीलिए पॉलिटिकल लीडरशिप को पूरा आर्मी का ज्ञान जो बोल रहे हैं उनको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसीलिए पॉलिटिकल लीडर्स अच्छे एडवाइजर्स रखते हैं जिनको मिलिट्री का ज्ञान होता है। अगर मिलिट्री का ज्ञान का मतलब है उस चीज का ज्ञान जो आपकी राष्ट्र माता की रक्षा करेगी, वे कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर भारत के लिए है वो है सुरक्षा। और सुरक्षा कैसे होगी उसके इंस्ट्रक्शंस की क्लैरिटी पॉलिटिकल लीडरशिप में होनी चाहिए। जो इंस्ट्रक्शन वो आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ को देंगे, ये चीज बहुत जरूरी है और यही चीज करके दिखाई गई।